खूब जमेगी महफिल जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं आप और बैक पाइपर, कि वही फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। कोई बात नहीं, बताओ आज कौन सी मूवी लगाई है। उससे पूछो और तेरी वाली का क्या हुआ, वो बोले वही भाई तेरी वाली के साथ भाग गई। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, अमिताभ बच्चन ने गाया था। और वो वहाँ नीचे अपना पांच हैं, वो अपना सड़क पे, ऊपर लड़की है उसको छेड़ने के लिए गा रहे हैं नीचे। अकेला फील कर रहा हूँ। चलो जो मूवी में अकेला देख रहे हो तो साथ में देख लेते हैं। अच्छा, साथ में आप उसका मुंह देखेंगे, मूवी देखेंगे। श्री कृष्ण का आप देखेंगे, आप खोजिए इंटरनेट वगैरह पे तो खूब अपमान करते हैं लोग। प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, आपने इस बारे में कहा था, कह रहे थे, बात चल रही थी कि तुम्हारी कामनाएं जो है वो बाहर से आती हैं। थोड़े बहुत आपने उदाहरण दिए थे, जैसे कि तुम्हें किसने बताया कि शादी कर लेनी चाहिए। मैंने इसमें अपना जोड़ दिया क्योंकि मेरे जीवन में अकेलापन ज्यादा है, तो तुम्हें किसने बता दिया कि यार दोस्तों सब मौज मस्ती मार लोगे तो अकेलापन दूर हो जाएगा। तो ये सारी कामनाएं बाहर से ही आ रही हैं। तो मेरा इसमें प्रश्न ये था आचार्य जी, कुछ कुछ चीजें हैं जो बाहर से आती हैं, और कुछ जैसे हमारा आकर्षण किसी फीमेल की तरफ मेरा वो बायोलॉजिकल, इनर बायोलॉजिकल है, उसको भी ये बोलेंगे कि वो हमारी नहीं है, वो बायोलॉजी से आ रही है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं आचार्य जी जो मुझे लगता है कि जो मुझे अगर किसी ने बताई भी ना होती, जैसे अकेलापन जो मुझे अपने जीवन में सबसे इस वक्त लगता है, मुझे कोई बोले भी ना तो वो मुझे लगता है कि अंदर से ही आ रहा है। वो तभी दूर हो पाता है जब मैं अपने आप को किसी काम में लगाता हूँ, तभी दूर होता है। तो आचार्य जी, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो शायद कोई बताए भी ना और जो बायोलॉजिकल कंडीशनिंग से भी ना है। तो क्या इसका समाधान आप, मैंने बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूँ और मुझे पता है कि आप ये भी बताएंगे कि अपने आप को सही काम में झोंक दो ताकि ये सारी चीजें ना आए। तो असली सॉल्यूशन तो यही होगा एंड में। बट ऐसी कोई चीजें हैं और भी जो बाहर से भी ना बताएं और हमारे बायोलॉजिकली भी ना है, लेकिन वो असली में एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या ऐसी चीजें भी हैं? और अगर हैं तो इसका सिर्फ एक ही वो है समाधान, जो कि है काम में झोंक देना खुद को। क्या ये चाहना गलत है नहीं, समाधान कि वही है, लेकिन आप जो अभी चाह रहे हो वो चीज़ थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अकेलापन है। अब अकेलेपन का एक तो जो शरीर द्वारा सुझाया गया समाधान है वो तो यही होता है कि या तो यार दोस्त हो या पत्नी हो। शरीर शरीर खैर पत्नी की बात नहीं करता, पत्नी तो एक सामाजिक शब्द है। तो शरीर कहता है स्त्री हो, या फिर मन कहता है यार दोस्त हो। तो ये हो जाता है। तो जो बिल्कुल शुद्धतम उच्चतम बात है वो ये हो गई है कि आत्मा असंग होती, आत्मा को किसी की संगति चाहिए ही नहीं। ठीक है, वो आखिरी बात है, एकदम शुद्धतम, कि आप अपने आप को बार बार बोलो आत्मा असंग है, आत्मा अद्वय है, आत्मा अद्वैत है, आत्मा को तो किसी की संगति चाहिए ही नहीं है। और सबसे नीचे की बात यह है कि शरीर ने कहा अकेलापन है, अकेलापन है, तो कुछ भी जा करके किसी को भी दोस्त बना लिया। कोई भी मिला, संयोग से कोई पड़ोसी मिल गया, उसी से दोस्ती कर ली कि हाँ भाई गप फाँक रहे हैं। या शरीर ने कहा स्त्री चाहिए तो जा करके वेश्यावृत्ति कराए कि स्त्री तो चाहिए, शरीर ने कहा चाहिए तो जा करके खरीद ला स्त्री। उच्चतम हो गया कि आत्मा असंग है, निम्नतम हो गया कि जो शरीर ने करवाया सब कर डाला। आपको जो समाधान चाहिए वो नीचे से ऊपर जाने की यात्रा का है। वो ये है कि तुझे संगति चाहिए, मन तू बहुत अकेलापन अनुभव कर रहा है, चल मैं तुझे बेहतर संगति दूंगा, बेहतर संगति दूंगा। अब जैसे आपसे पहले वाला जो प्रश्न आया था वो मूवीज़ पर आया था, तो मुझे उसी से उदाहरण एक याद बन जा रहा है। इतनी अच्छी मूवीज़ हैं दुनिया में, अधिकांश बाहर बनी है, कुछ भारत में भी हैं ऐसी देखने लायक। भारत माने सभी भारतीय भाषाओं में। तो आपने कितनी देख ली हैं? और आपने भी अगर कुछ पिक्चरें पसंद करी होंगी अपनी ज़िंदगी में तो आपको याद होगा कि अच्छी पिक्चर में जब आप डूबे होते हो तो अकेलापन नहीं लगता, या लगता है? उल्टा हो जाता है। आप किसी के साथ गए थे पिक्चर देखने के लिए और वो नाराज़ हो गया, क्योंकि गए तो उसके साथ थे और हो गए पिक्चर के साथ, और उसको भूल गए बगल वाले को। वो आप पॉपकॉर्न भी आपको दिखा रहा है, आप उठा नहीं रहे पॉपकॉर्न। तो संगति, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी उन्होंने उदाहरण दिया था प्रश्नकर्ता ने पिछले। आप पिक्चरों की संगति क्यों नहीं कर सकते हो?
कि वही फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, कोई बात नहीं, बताओ आज कौन सी मूवी लगाई है? जहाँ तन्हाई आई वहाँ मूवी लगाई, मस्त होके अपना 2 घंटे देखिए। एक और ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें हो सकती हैं कि संगत ही तो मांग रहा है ना तू। उस जो भीतर वाला उससे बात करिए, वो जो भीतर वो द्वैत वाली वो जो माऊ माऊ चिल्लाने वाली आवाज़ है, तुझे किसी की कंपनी ही चाहिए ना, तो मैं तुझे दे रहा हूँ ना अच्छी कंपनी। और वो अच्छी कंपनी सत्संगति देने का लाभ ये होता है कि धीरे धीरे आप वहाँ पहुँचते जाते हैं जहाँ भीतर से फिर वो आर्तनाद, चीख पुकार नहीं उठती है कि किसी का साथ चाहिए, किसी का साथ चाहिए। फिर आदमी अपने साथ भी अति प्रसन्न रहता है। फिर आदमी अगर दूसरे की संगति करता भी है तो इसलिए कि उसको कुछ लाभ दे दे, करुणा संगति कह लीजिए आप उसको। फिर संगति इसलिए नहीं करता कि दूसरे के पास जाके दूसरे से चिपक जाना है। तो किताबें हो गई, मूवीज़ हो गई, कुछ खेलने चले गए, आप कुछ खेलते हो, अब आप किसी खेल में डूबे हुए हैं, आधा पौन घंटा हो गया है खेलते हुए, उस वक्त आपको याद आता है ज़िंदगी कितनी तन्हा है। आप क्या खेलते हैं, कुछ बताइए? बैडमिंटन। आप बैडमिंटन खेल रहे हो, ठीक है, और बिल्कुल एडवांटेज इधर उधर शिफ्ट हो रही है, वो भी तीसरा मैच चल रहा है, ठीक है, 23-22, 23-23, 24-23 ऐसे चल रहा है स्कोर। उस वक्त अचानक से याद आता है कि काश मेरी ज़िंदगी में कोई होती। नहीं। कुछ भी नहीं, शटल कॉक, बस काम काफ़ी है, इतने में हो गया। मैं मैं समझ पा रहा हूँ आचार्य जी। इसमें मैं इसको ये बोलना चाहूंगा कि जैसे किताबें बताई आपने, मूवीज बताई, लेकिन जब मैं सोचता हूँ इसको इस वे में कि किताबें हैं, मूवीज हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये कुछ लिमिट लिमिट ही हो जाते हैं। मैंने मूवीज देख लिया, मेरे पास कुछ बचती नहीं कि अब मैं क्या देखूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इंसानों को ज्यादा अहमियत देता हूँ, अच्छे इंसान, ऐसे नहीं कोई भी। अब मुझ में आपसे इतना समझ के उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद आपको सुन के अब इतना समझ आ गया कि अब संगति कैसी करनी है। लेकिन अभी भी मैं उच्चतम संगति इंसान की मानता हूँ, रेदर देन किताबें। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आप एक बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, आपको उसकी संगति नहीं मिली हुई है क्या? आप ओपेनहाइमर देख रहे थे, आपको उसके निर्माता निर्देशक की संगति नहीं मिली हुई थी क्या? आपको मेरी संगति कब मिलेगी? गीता में, या मैं ऐसे इधर उधर घूम रहा हूँ, कहीं बैठ करके कुछ कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, आप बगल में खड़े हैं, उस संगति से आपको कोई फ़ायदा होगा क्या? क्या है उनका नाम? नोलन क्रिस्टोफर, यही है ना? क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन। तो उनकी संगति आप कब करना चाहोगे? उनकी मूवी देख करके, या वो कहीं पर खड़े होकर के मोमोज खा रहे हैं तब उनकी संगति करोगे? वैसे आचार्य जी वही अकेलापन तो दोस्तों से दूर होता है, मतलब बीच बीच में। अरे भाई, आप मूवी देख रहे हैं तो आपका दुख नहीं बटा वहाँ पर, उस व्यक्ति ने अपना दिल निकाल के आपके सामने रख दिया है अपनी मूवी के माध्यम से। जब एक कलाकार, आप एक मूवी निर्माता को कलाकार ही तो कहेंगे ना, वो एक कलाकार है। एक कलाकार जब मूवी बनाता है तो मूवी में अपना दिल निकाल के आपके सामने परोस देता है। तो इससे अच्छी संगति क्या हो सकती है? मेरी भी संगति करनी है। लोग आते बोलते हैं आचार्य जी आपसे आके बताएं कहाँ मिलना है। ये कहता हूँ मिल तो रहे हो, इससे अच्छा तरीका क्या होगा मिलने का, जिस तरीके से अभी मिल रहे हो। मैं थोड़ी देर बैठ करके ब्रेड और मटर खा रहा था, उस समय मेरे बगल में बैठे होते तुम्हें क्या मिल जाता? और किसी को बोल रहा अरे नमक ले आ दो थोड़ा सा। कोई था शर्ट प्रेस कर रहा, मैं कह रहा क्या कर दिया, शर्ट प्रेस कर दी, जला रहे हो क्या? उस समय आप मुझे देखोगे तो आपको मुझसे क्या लाभ हो जाएगा? मटर मिल जाएगी, यही होगा। बगल में बैठोगे, मैं मटर खा रहा हूँ, मैं मटर खा लो भाई। अब मटर चाहिए या गीता चाहिए? तो संगति में ये नहीं है ना कि जो हाड़ मास का उसको बगल में बैठा लिया तभी उसकी संगति है। अगर हाड़ मास वाले से ही संगति होती है तो बताओ हम कैसे करें कृष्ण की संगति? फिर हाड़ मास में तो है नहीं, बताओ कहाँ से फिर किसी अष्टावक्र, किसी कबीर की संगति करोगे? कोई नहीं हाड़ मास में, सब गए। हाड़ मास वाली बहुत छोटी चीज़ होती है और हम संगति में यही गड़बड़ कर लेते हैं।
कि कोई किसी से जा कर के कहीं कुछ ऐसे ही कोई बिस्तर में पड़ा हुआ है, गंधा आ रहा है, उसके ऊपर कूद गए, कह रही ये संगति हो रही है। अरे भाई, वो एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, लेखक हो सकता है, गायक हो सकता है, कलाकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संगति के नाम पे आपको क्या करना है? आपको उसकी चादर के अंदर घुसना है। वो कौन सी संगति? इसमें काहे की संगति है? मुझे अगर किसी व्यक्ति से रिश्ता बनाना ना, एक व्यक्ति जैसे पूरा एक इंद्रधनुष होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, तो मैं उससे उसके उच्चतम बिंदु पर रिश्ता बनाऊंगा ना। आप बात समझ रहे हो? अब बात समझ आ रही है। हाँ, तो अब वो जो फिल्म के निर्देशक हैं, उनके उच्चतम बिंदु से रिश्ता बनाइए, और उनके जीवन का उच्चतम बिंदु क्या है? ये मूवी। तो आप जब उस मूवी के सामने बैठ के उसमें डूब जाते हो, तो आपने बहुत सुंदर रिश्ता बना लिया उस व्यक्ति से, और इसके अलावा और नहीं कोई रिश्ता हो सकता। एक व्यक्ति है, वो मेरी लॉन्ड्री करता है, वो क्या बोलेगा कि मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है आचार्य प्रशांत से, क्यों? उनके मोजे साफ कर रहा हूं। ये कौन सा रिश्ता है? ये काहे का रिश्ता है? तो इसी तरह आप इंसानों से भी आपको मिलना है, तो ये रूमानी और बिल्कुल फिल्मी एक हमें कॉन्सेप्ट मिल गया है कि जब दोस्तों के साथ बैठो और बिल्कुल फिजूल की बातें करो, और जाम छलकाओ और मौज मस्ती करो, और उससे पूछो और तेरी वाली का क्या हुआ? वो बोले वही भाई, तेरी वाली के साथ भाग गई, दोनों अभी लेस्बियन हो गए हैं। तब ठाके चल रहे हैं, आधे घंटे तक हंस रहे हैं, आधे घंटे तक हंस रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वाह, अब जाके तन्हाई दूर हुई। ये कौन सी संगति है? मेरी वाली तेरी वाली के साथ भाग गई, हा 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 हा। इसमें चुटकुला भी क्या है? अरे उन दोनों की ज़िंदगी है, भाग गई, अच्छी बात है अपना। चलो जी, मैं समझ पा रहा हूँ। गलती मैं ये कर रहा था कि मैं एंटरटेनमेंट और हंसी मजाक और अपने दुख सुख को बांटने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था एज दुख कम्पेयर सुख टू इंटरेस्ट। कहाँ दुख सुख बढ़ जाता है, ये तो बता दीजिए। नहीं बढ़ता, वो बस अपने को लगता है कि हमें हमें नहीं लगता। रुकिए रुकिए, आज के सत्र में क्या था? आपको जो भी कुछ लगता है वो आपको नहीं लगता, वो आपको बता दिया गया है, या आपको फिल्मों ने बता दिया गया है कि खूब जमेगी महफिल जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं आप और बैकपाइपर। तो ये फिल्मों ने और विज्ञापनों ने आपको बताया है ये सब। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, अमिताभ बच्चन ने गाया था। और वो वहाँ नीचे अपना पाँच हैं, वो अपना सड़क पे, ऊपर लड़की है, उसको छेड़ने के लिए गा रहे हैं नीचे। और आप बहुत छोटे थे, आपने पिक्चर देख ली, बात मन में बैठ गई है कि यही तो है सुख दुख का बांटना। मेरे हिसाब से चर्चा मेरा सुख दुख का बांटना है कि मैं अकेला हूँ। मैंने अपने दोस्त को बता दिया कि मैं अकेला अकेला फील कर रहा हूँ। चलो जो मूवी मैं अकेला देख रहा हूँ तो साथ में देख लेते हैं। अच्छा, साथ में आप उसका मुंह देखेंगे, मूवी देखेंगे साथ में? दो साथ में कैसे दे सकते हैं मूवी? दोनों आंखें जो हमारी स्पीशीज़ है ना, वो एक ही दिशा में देख सकती हैं। कुछ स्पीच ऐसी होती हैं, जैसे गिरगिट होता है, उसकी एक आंख ऐसे देखती है, एक आंख वैसे देखती है। हमारी स्पीशीज़ में दोनों आंखें या तो पर्दे को देखेंगी या उसका मुंह देखेंगी, बगल वाले का। तो आप कहीं ना किसी कहीं हम खुद को ही बनाए। या तो उसको देखो या मूवी को देख लो। उसको देखना है तो फिर उसी को देखो, फिर देखो क्या होता है। कैसा अजीब लगेगा, पॉपकॉर्न खा रहे हो, किसी का मुंह देख रहे हो। तो सर जी, मुझे ये समझ आया कि हमें किसी की संगति का मतलब ये है कि हम उसके उच्चतम जो वो दे सकता है। और क्या। और इसी तरीके से ना कुछ होते हैं जो एकदम न्यूनतम श्रेणी के लोग होते हैं, उनकी सारी जो नज़र है वो निम्नतम पर रहती है। तो उदाहरण के लिए वो पता करेंगे अब जा करके कि जो जो इसमें जो अभिनेता है या जो इसका निर्देशक है, उसकी ज़िंदगी में सबसे नीचे वाली चीज़ें क्या हैं। जैसे जो पापराजी होते हैं, क्या करते हैं? ये सेलिब्रिटीज़ के पीछे लगते हैं और ये पता लगाते हैं कि कुछ भी पता लगाएंगे उसको, उनकी ज़िंदगी का, और फिर उसको जाके छाप देंगे, और वो चीज़ खूब चलती है, खूब बिकती है। ये आपको तय करना है ना कि आप कुनोजियर हो या पापराजी हो। किसी भी व्यक्ति के उच्चतम को देखना है या उसके निम्नतम को देखना है। जिन्हें नीचे की चीज़ देखनी हो तो कृष्ण को भी नहीं बख्शते।
श्री कृष्ण का आप देखेंगे, आप खोजिए इंटरनेट वगैरह पे, तो खूब अपमान करते हैं लोग, कहते हैं वुमनाइजर है, इसकी क्या बात सुने, 16,000 के साथ एक साथ था, इसकी नहीं सुनेंगे हम। और जितनी पौराणिक कहानियां बना दी हैं कृष्ण को लेकर के, उनका सबका उदाहरण दे दे के सिद्ध करते हैं कि ये आदमी बेकार है, इसकी बात नहीं सुनो। तो जिन्हें खोट निकालनी है वो तो कहीं भी निकाल लेते हैं। आपका काम है देखना एक व्यक्ति को और जो उसकी ऊंचाई है उससे अपना रिश्ता बनाना। और वही अच्छी संगति, वही सत्संगति है। तो अब सत्संगति, ससंगति, सुसंगति और कुसंगति की ये परिभाषा समझ लीजिए। सुसंगति और कुसंगति ऐसे नहीं होती कि इधर जो आदमी बैठा है इससे करी तो सुसंगति और इधर जो आदमी बैठा है इससे करी तो कुसंगति। इधर ही जो आदमी बैठा है उसके उच्चतम बिंदु से करी तो सुसंगति, और इधर ही जो यही आदमी बैठा है इसी के अगर निचले बिंदु से करी तो कुसंगति। एक ही आदमी, एक के लिए सुसंगति हो जाएगा, एक के लिए कुसंगति। अंतर इस बात का है कि आपने उस व्यक्ति के किस तल से अपना रिश्ता बनाया। बात समझ में आ रही है? अब उसी फिल्म में ऐसे भी तो चरित्र थे ना जो उसी व्यक्ति को, अब उसमें एक महिला थी, वो कह रही कि हाँ मुझे भी अकेलापन लगता है, आई नीड यू, वो आए नहीं, आत्महत्या करके जान दे दी उसने, जाने आत्महत्या से, जाने डिप्रेशन से, किसी वजह से। अब वो जो व्यक्ति है वो ओपेनहाइमर के उच्चतम बिंदु से थोड़ी अपना रिश्ता बना रहा है, उसने रिश्ता ही कहीं नीचे की चीज़ से बनाया है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि एक ही व्यक्ति हो और आप उसके किसी ऐसे बिंदु से रिश्ता बना लें कि वो व्यक्ति आपके लिए कुसंगति बन जाए, जबकि वो व्यक्ति उपलब्ध है कि आप उसके हाँ सबसे ऊंचे तल से भी संबंध अपना आप बना सकते हैं, व्यक्ति उपलब्ध है। तो ये सुसंगति कुसंगति हो गए। काफी कुछ समझ आया आचार्य जी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, आपने बहुत ज्यादा आज क्लियर कर दिया। आपसे मैं इस चीज को ध्यान रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी आभार।